इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब ज़िया शाहिद उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। पाकिस्तान की उर्दू सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम, और ख़ास तौर पे उन दिनों जब जंग और नवाए वक्त अखबारात उनका तूती बोलता था, उसमें रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर के तौर पे, और फिर उसमें जिद्दत पैदा करना, फिर ख़बरें जैसा अखबार शुरू करना ज़िया शाहिद का कारनामा था। वो सहाफ़त के जिन समझे जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन पे अब चूँकि वो दुनिया में नहीं है, इख्तलाफी नोट ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा ये फ़र्ज़ है, हम पे वाजिब है कि जो कोई दुनिया से चला जाए तो उसकी अच्छाइयाँ बयान की जाए, और यही हमारा तुर्रा इम्तियाज़ भी होना चाहिए। अगरचे बहुत सारे इख्तलाफात हैं ब्लैक मेलिंग के हवाले से और बहुत सारे दीगर मामलात के हवाले से, लेकिन चूँकि अब वो दुनिया में नहीं है इसलिए सब कुछ सरफ नज़र हो जाना चाहिए। अब ये भी बात करनी चाहिए कि सिवाय इल्ज़ामात के, बल्कि उनकी शख्सियत को अगर देखा जाए तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम, मुझे अच्छी तरह याद है जब 90 की दहाई में पाकिस्तान शुरू हुआ, फिर 1992 में सितंबर में ख़बरें शुरू हुआ, और मैं उन दिनों ज़िंदगी और अफ्तरोज़ा कौमी डाइजेस्ट में था। ज़िया शाहिद साहब ने मुझे ख़ुद ये कहा कि आप ज्वाइन करें हमें ख़बरें को। अली अहमद डिल्लू, मुज़म्मिल सोहरवर्दी और दीगर दोस्त, मियाँ गफ़ार, फैसल दुरानी, बहुत सारे, नवाज़ चौधरी मरहूम, उमर सलीम मरहूम, ये हमारी उस टीम का हिस्सा थे और मैं उनकी टीम का हिस्सा था बल्कि, और मैं उनके पीछे चलने वाला था। ज़िया शाहिद साहब ने बहुत जल्द नाम बनाया, मकाम बनाया, और जनाब खुशनूद अली ख़ान उनके दस्ते राज थे। इस्लामाबाद में ख़बरें के एडिटर थे, और उन्होंने मिल के जिस तरह फ़र्स्ट टाइम उन साफ़ियों का नातका बंद किया जो सिर्फ नाम कमाए जा रहे थे, नाम की वजह से पैसे कमाए जा रहे थे, और सही अवाम की जो इश्यूज़ थे, अवाम के जो मसाइल थे, उनको उजागर नहीं कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब ज़िया शाहिद ने जहाँ जुल्म वहाँ ख़बरें शुरू किया। मैं इंस्पेक्शन टीम में रहा, मैंने रिपोर्टिंग की, मजहबी जमातों के हवाले से रिपोर्टिंग में उन्होंने खुला इख्तियार दिया कि खुल के बात करो, मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, पाकिस्तान और स्टेट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी करो। और फिर हमने किया, और अगरचे ख़बरें में काम करते हुए मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दामन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं कह सकूं कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन ख़बरें जैसे अखबार में काम करते हुए जब नवाए वक्त ने, जब जंग ने हम पे दरवाज़े बंद कर रखे थे, यार ये ख़बरें के रिपोर्टर हैं, इनको नहीं रखना, हमें मौका मिला। वो सिर्फ़ इसलिए मिला कि हमने जनाब ज़िया शाहिद से उर्दू सीखी, हमने उर्दू सहाफ़त में बात करना सीखी, हमने उर्दू सहाफ़त में लिखना सीखा, हमें वो रिपोर्टर की डायरी पे लगा दिया, हमें कॉलम बनाने शुरू करवा दिए कि कॉलम लिखो और हफ्ते में एक ज़रूर दिया करो, फ़ीचर लिखो, इंटरव्यू करो, तफसीली इंटरव्यू करो। और बाज़ लोग ऐसे भी आ जाते हैं स्क्रीन पे जिनको दिखाना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल बहुत सारे ऐसे दोस्तों ने भी ख़बरें का नुकसान किया, जिनकी शक्लें नहीं आनी चाहिए स्क्रीन पे और जिनकी ख़बरें नहीं आनी चाहिए थी अखबार के अंदर सफ़ा अव्वल व आखिर पे, लेकिन ये सब कुछ होता रहा। ज़िया शाहिद साहब उस दिन थक गए, उस दिन टूट गए। वो बड़ी आंत का उनका प्रॉब्लम पुराना चल रहा था, वो भी हमारे सामने शुरू हुआ। फिर मैं भी अमेरिका, कनाडा में था, नॉर्थ अमेरिका में था जब जनाब ज़िया शाहिद का इलाज वहाँ पे हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ, और उनके बड़े साहबजादे अदनान शाहिद वो उनके साथ थे, और अमेरिका से जब वो इंग्लैंड पहुँचे तो वो हार्ट अटैक के बायस अल्लाह को प्यारे हो गए। ये एक धचका था जनाब ज़िया शाहिद के लिए। फिर जनाब ज़िया शाहिद के लाडले बेटे, छोटे बेटे इम्तिनान शाहिद, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जहाँ लाडलापन ज़्यादा होता है वहाँ पे दिल को धचके ज़्यादा लगते हैं, वो भी उन्होंने बर्दाश्त किए। फिर उनकी साहबजादी और डॉक्टर नौशीन, जो यकीनन हमारी फैमिली मेम्बर हैं, बहनों की तरह हैं, उनके जवान साल शौहर इमरान अलवी, उनकी डेथ हो गई। ये भी एक धचका था। फिर अखबारी मामलात में, फिर ख़ानदानी इश्यूज़ में धचके उनको लगते रहे, लेकिन वो बड़े जवां मर्द रहे और उन्होंने हमेशा डंके की चोट पे बात भी की, अपने ख़यालात का इजहार भी किया, और उन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। लेकिन उन्होंने अवाम का, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का बहुत कुछ सोचा, और उस पर हम जैसे रिपोर्टर जो नए नए आए थे उनको ये कुव्वत और ताकत भी दी कि जो भी लेके आओगे वो चलेगा सब कुछ।
اور ہم نے خبر اخبار میں بہت ساری رپورٹنگ ایسے معاملات کی بھی کی جس وقت اس وقت کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ضیاء شاہد صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بھابھی یاسمین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر بھی دے، صبر بھی دے۔ نوشین کو اللہ تعالیٰ صبر دے کیونکہ وہ یتیم ہو گئی ہیں، اور بھابھی یاسمین جو ہماری ماں جیسی ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم کرے، اور اس خاندان میں پھر سے ایک ایسی روح پھونک دے جو سب کو اکٹھا کر دے، اختلافات ختم کر دے، اور جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایسی بڑی شخصیت۔ اور جناب ضیاء شاہد کا آغاز اردو ڈائجسٹ سے ہوا، جناب الطاف حسن قریشی کے وہ شاگردوں میں سے تھے، اور جناب مجیب الرحمن شامی بھی ان کی صحافت کا آغاز بھی اردو ڈائجسٹ سے ہی ہوا، سمنا باز سے۔ یہ بہت ساری باتیں، اور ضیاء شاہد صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ہمیں تنخواہیں 6 مہینے نہیں مل رہی ہوتی تھی، میں جاتا تھا، میں کہتا تھا ضیاء صاحب اسلام آباد میں فلاں چیز ہو رہی ہے، وہاں پہنچنا ضروری ہے، کوئٹہ میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنا دراز کھولتے اور اس میں کہتے یہ ابھی فی الحال رکھ لو، پہنچ جاؤ، اچھی رپورٹنگ کر لو، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ کھلے دل کے بھی تھے، اکٹھے کھانا کھانا، راتوں کو اکٹھے نہاریاں کھانے چلے جانا۔ لاہور میں چبرجی چوک میں جو بے سہارا تھے، آج کل عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کوئی بھوکا نہ سوئے، ضیاء صاحب یہ بھی کرتے رہے، اور اسی وجہ سے، اور سب سے اہم وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کی بہت زیادہ عزت بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، اور جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں وہ باپردہ رہیں، تہجد گزار عورت کے بیٹے تھے۔ اور اگرچہ شروع میں آغاز میں زمانہ طالب علمی میں مدرسے میں بھی پڑھے، اور پھر ایم اے عربک تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے پنجاب یونیورسٹی سے، سب کچھ انہوں نے بہت محنت کی، اور محنتی شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ مختصر احوال ہے، پھر کسی دن بات کریں گے ضیاء شاہد صاحب پہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔